इसलिए भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने कहा न तवे तद वर्णिया महे, मैं नहीं जानता, मुझे पता नहीं। मेरी वाणी को पावन करने के लिए, मेरे चित्त को पावन करने के लिए और मेरे जीवन को धन्य करने के लिए मैं आपकी महिमा गाने का प्रयास करता हूं। आप जगत के पिता हैं, जगत पीतरम शंभु जगत मातरम शिवा, माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर। अरे सबके माता पिता, हम किसके संतान हैं? शरीर के तो माता पिता बदलते रहते, लेकिन शरीर छूटता है तो भी हमारे माता पिता हैं। हमारा सबका उद्गम स्थान, हमारा सबका जन्म स्थान, हमारे सबकी यात्रा का प्रारंभ भगवान शिव है। लेकिन बहुत लोग विचारधाराओं के साथ जोड़कर अपने स्वयं के माता पिता को भूल गए। शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की शिव भक्ति का विस्तृत वर्णन है। और भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा मुझे अब जन्म नहीं लेना है, मुझे गौलोक में रहना है। और भगवान महादेव का जो शिवलोक है, शिवलोक के सामने ही गौलोक है, जहां भगवान शंकर जी की सुंदर सुंदर गाय माता रहती है। और भगवान द्वारकाधीश कृष्ण जी को गाय माता बहुत प्रिय है, इसलिए इस गौलोक में भगवान द्वारकाधीश कृष्ण अभी भी रहते हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में सभी बात श्लोकात्मक हैं। और फिर से मैं याद करता हूं, कल हमारी शिव महापुराण कथा की यात्रा गौशाला से निकली। गाय माता ने प्रणाम किया और माता गाय ने आशीर्वाद दिया और हमने कहा गाय माता आप भी तंदुरुस्त रहो और हम सबको भी तंदुरुस्ती प्रदान करें। गाय क्या देती है? गाय आरोग्य देती है, गाय प्रसन्नता देती है। हमने तो बहुत बार कथा में कहा कि कभी कोई हताशा, कोई निराशा, कहीं कोई डिप्रेशन, कोई तनावग्रस्त है, थोड़ी देर के लिए गायों के आसपास रहें, इर्द गिर्द रहें, ये मनुष्य तनावग्रस्त से मुक्त हो सकता है। ये गाय माता की महिमा है। इसलिए कल यात्रा गाय माता का आशीर्वाद से प्रारंभ हुई। ये बहुत खुशी व्यक्त करता हूँ और बहुत दूर दूर तक संदेश फैलाने का प्रयास करूंगा कि बहुत लोग भी ऐसा करें कि जहाँ गौशाला, जहाँ गाय माता है, वहां से कथा की यात्रा का प्रारंभ करें। गायत्री, गाय माता और गंगा हमारी संस्कृति है और इस कथा का आयोजन में गायत्री ग्रुप भी जोड़ित हैं। ये भी गौरव की बात है। इसलिए हमारे सबके माता पिता भगवान शिव और पार्वती हैं। इसलिए कहा माता च पार्वती, माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर, बांधवा शिव भक्तांच स्वदेशो भुवनं त्रयम्, स्वदेशो भुवनं त्रयम्। हमारे को एक देश नहीं, तीनों भुवन हमारे विचरण का स्थान है। ये जन्म इस भुवन में मिला, दूसरा जन्म और भुवन में मिलेगा, पता नहीं। त्रिभुवन के मालिक भगवान, त्रिभुवन के अधिष्ठाता भगवान शिव है, महादेव है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में भगवान महादेव को प्रणाम किया, माता पार्वती की वंदना की, तत्पुत्र से गणाधीशम, गणपति को नहीं छोड़ा, गणेश को नहीं भूले। बहुत सारे देवताओं की बहुत कम शब्दों में प्रणाम कर दिया, लेकिन गणेश जी को तो बहुत प्यार से प्रणाम किया। और जो गणेश जी की उपासना करते हैं उन पर महादेव की बहुत कृपा रहती है। हमारे सबके घर में गणेश जी हैं। और कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। वर्तमान में बहुत सारी विचारधाराओं ने बहुत सारे लोगों को गणेश पूजा से भी वंचित कर दिया है। कभी नहीं, हमारे कोई भी कार्य में गणेश तो हमारे पहले चाहिए। विघ्नों के हरता तो है, लेकिन मंगल करता भी है। विघ्नेश्वर, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, देवताओं को बहुत प्रिय है, सुरप्रिया देवताओं उनको बहुत प्रेम करते हैं। ये गणेश जी गणेश अध्यक्ष है। इसलिए हमारे सबके घर में भगवान गणेश जी की पूजा प्रधान है। अब कोई भी संप्रदाय में, लेकिन गणेश के बिना हमारा कोई संप्रदाय नहीं, हमारी कोई विचारधारा नहीं। गणेश हमारे लिए प्रधान है।
गण अध्यक्ष है, गुणों का स्वामी है, ये भगवान गणेश है। इसलिए मेरे युवान भाई बहनों को मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ, सुबह में आंख खोली भगवान गणेश को जरूर याद करना चाहिए। पर आज हम दूसरे दिन, पता नहीं था कि आज कथा हो सके न हो सके, इतनी मेघ गर्जना, बिजली के चमकार, बारिश आ रही थी, पवन आ रही थी, लेकिन हमारे आगे गणेश जी बैठे हैं। कथा कैसे रुक सकती है? गणेश जी विराजमान है, व्यासपीठ के आगे गणेश भगवान विराजमान, विघ्नों को हटा देते हैं, दूर कर देते हैं। ये गणेश जी की अद्भुत एक महिमा है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। और बहुत बार कहा और भी कहता हूँ, मेरी युवान भाई बहनों को हृदय से एक प्रार्थना, अन्य स्तोत्र आपको कंठस्थ न हो सके कोई बात नहीं, लेकिन गणेश जी के 12 स्तोत्र तो जरूर कंठस्थ करें। प्रणम्याम शीर्षा देव गौरी पुत्र विनायकम से लेकर स्तोत्र विद्यार्थी को विद्या देने वाला है, निर्धन को धन देने वाला है, पुत्रहीन को पुत्र देने वाला है, और परम गति प्रदान करने वाला स्तोत्र। इनमें बहुत सारे भाई बहन रहे होंगे जिनको स्तोत्र कंठस्थ, एक पंक्ति बोलेंगे, प्रणम्यम शीर्षा, प्रणम्यम शीर्षा देव। मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ, प्रणम्यम शीर्षा, मस्तक झुकाकर गणेश में वंदना करता हूँ गणेश भगवान की। और इस कथा में जो संकल्प करके स्तोत्र हम कंठस्थ करेंगे, कोई भी स्तोत्र आप 7 दिन बोलो, धीरे धीरे मुखपाठ नजरस्थ हो जाएगा, बाद में नजरस्थ होने के बाद कंठस्थ हो जाएगा। पहले सीधा कंठस्थ नहीं होता, पहले नजरस्थ होता है, नजर रखनी पड़ती है, बाद में कंठस्थ रहता है। मैं प्रणाम करता हूँ, कैसे प्रणाम करता हूँ? मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। प्रणम्यम शीर्षा देवम। कौन? गणेश। गौरी पुत्र विनायकम। माता पार्वती का पुत्र गणेश, जो विनय से भरा हुआ है, और हमारा श्रृंगार हमारा विनय है। विद्या की पहचान आपका विनय है, और आपका परिचय आपकी वाणी है। वाणी में विनय है तो आपके जीवन की गरिमा है। जिनकी वाणी में कोई विनय नहीं है, उनकी कोई जिंदगी में गरिमा नहीं, वो गिरता जाता है। इस गणेश को मैं प्रणाम करता हूँ। भक्तावासं स्मरे नित्यं। जो नित्य भक्त उनका स्मरण करते, उनके लिए कहा। आयु कामार्थ सिद्धये। आयु कामना सब कुछ सिद्धि देने वाला ये मेरा गणेश है, ये भगवान गणेश है। प्रथमं वक्रतुंडं च द्वितीयं द्वितीयकं। ये क्रमश भगवान गणेश जी की महिमा। इसलिए कभी अवसर मिले तो जरूर गणेश जी के स्तोत्र का पाठ करें, और युवान भाई बहनों तो कंठस्थ करना ही चाहिए। जिनके मन में जो इच्छा है, सब कुछ इच्छा पूर्ति करने वाला गणेश जी का नाम भी इच्छा पूर्ति गणेश। इसलिए भगवान गणेश की वंदना शिव महापड़ ग्रंथ के प्रारंभ में है। भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश को प्रणाम करते हुए, असमर्थ भाव प्रकट करते हुए, भगवान महर्षि वेदव्यास जी शिव महापड़ कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। और प्रयाग तीर्थ में शौनक आदि महात्मा सूत पुराण का सुंदर संबोधन करते हैं, महाभाग्यवान कहते हैं। और कथा सुनने वाले सभी श्रोता जो कथा कह रहा है, सूत पुराण को आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीव भगवान। आशीर्वाद वक्ता नहीं देता, आशीर्वाद श्रोता दे रहा है। कथा सुनने वाला आशीर्वाद देने का अधिकार है, वक्ता नहीं। वक्ता तो देता है, जो लेता है वो आशीर्वाद देता है।
वक्ता तो सबको देता है, क्या देता है? कथा दे रहा है। जो जिनको मिला है वो आशीर्वाद देने का अधिकारी है। आपने किसी व्यक्ति को कुछ दिया तो जिनको दिया वो आपको आशीर्वाद देता है, आप नहीं दे सकते। इसलिए सभी कथा सुनने वाले श्रोता शैनकादि महात्मा और सब महादेव के भक्त हैं, सबके भाल में भस्म के त्रिपुंड है, जिन सबके कंठ में रुद्राक्ष है और सबके मुख में भगवान शिव जी का नाम है। ऐसे परम भगवान महादेव को समर्पित भगवान महादेव के परम भक्त सभी शैनकादि महात्मा कथा श्रवण कर रहे हैं और सूत पुराण के प्रति भाव प्रकट करते हुए, सूत जी का संबोधन करते हुए, महाभाग्यवान कहते हुए और चिरंजीव भव ऐसा भाव प्रकट करते हुए कथा के